इंतखाबी अमल ज़ोर शोर से जारी है। मेरी मुराद इंतखाबी अमल से है कि इंतखाबात के लिए जो प्रोसेस चलता है, इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है, कैंपेन चलता है, वो सारी चल रही हैं और कुछ जान भी अब नज़र आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ एक जलसा कर चुके हैं हाफिज़ाबाद में, आगे खानेवाल में जलसा है हो चुका है बल्कि, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान या जो भी और सियासी जमातें नई एमर्ज हुई हैं वो भी सारी अपने अपनी जगह मसरूफ़ है। नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका इंतखाबी निशान बल्ला इस वक्त उसके साथ नहीं है। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये तो हम नहीं बता सकते, अल्लाह ही बताएगा, बेहतर जानता है वो। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और जमहूरी अमल के लिए, और उन चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी है कि इल्ज़ामात की भरमार होती है इन इंतखाबात में, और इस बार बदकिस्मती से ये भरमार पहले ही हो चुकी है और उन्होंने एक सिस्टम को एक तरह से अटैक किया हुआ है। हकीकत क्या है और क्या फ़साना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी तरह भी काबिले भरोसा और काबिले पसंद नहीं है, पसंदीदगी नहीं होनी चाहिए। आप ये इलेक्शन देख रहे हैं, हो सकता है आप पहली बार वोटर बने, आपको भरपूर तरीके से इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, और क्यों ना लें। हो सकता है आपकी कोई पसंद का कोई शख्स ऐसा हो जो आपके हल्के में कंटेस्ट कर रहा हो और उसकी पॉलिसियों से या उसके किरदार से आप कुछ वाकिफ़ हों। आपको चाहिए क्या? आपको ऐसा MP या MNA चाहिए जो आपकी नालियाँ वगैरह सड़कें पक्की करवाए, या आपको एक ऐसा MNA और चाहिए कि जो बेलौस हो और जो बुनियादी काम है MP और MNA का, कानून साजी में किरदार अदा करना, वो काम कर रहा हो और मुल्क को एक बेहतर समत लगाने की तरफ वो पूरी तरह संजीदा हो? आपको किस तरह का बंदा चाहिए? अगर तो आपको वो चाहिए तो फिर यकीनन आप उसमें से तालीम याफ्ता मुतहर्रिक किस्म का बंदा ढूंढेंगे, और अगर आपको नालियाँ पक्की करवाने वाला चाहिए तो बेहतर है आप लोकल बॉडीज़ के लिए मुतालबे करते रहें कि वो हों, क्योंकि ये काम उनका है। अगर MP और MNAs ये काम करें तो एक MP या MNA तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तक का पड़ता है माहाना, तो काम तो ये तो एक लोकल बॉडीज़ का बंदा भी कर सकता था, और वही होना भी चाहिए। दुनिया भर में इसी तरह से ही होता है, सिवाय पाकिस्तान के। बहुत सारी साजिशें भी इसी से निकली हैं कि वो लोग आ गए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, इल्ज़ामात सही या गलत, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान का पैसा खाया जाता है, पाकिस्तानी अवाम का ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो अखराजात हो रहे हैं MPs MNAs पे और सेनेट के मेंबरान पे और दीगर ऑफिस होल्डर्स पे जो रियासत के अंदर, वो इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तानियों की सकत ही नहीं रही वो पे करने की, लिहाजा लामहला जाना पड़ता है उनके ऊपर कर्ज़ों पे बैरून मुल्क से, और फिर आपकी पॉलिसियाँ सारी उन बैरून मुल्क जो कर्ज देने वाले इदारे हैं उनके मातहत हो जाती हैं और उनके ज़ेर असर हो जाती हैं। आज़ादी असल में उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब हम हाथ फैलाते हैं दूसरे से मदद के लिए और कशकोल उठा बैठते हैं। ये कशकोल कब टूटेगा? इन इंतखाबात में तो, या इसके नतीजे में निकलने वाली या बनने वाली हुकूमत, क्या आपको नज़र आता है कि वो वही काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, या फिर वो फिर एक और कशकोल लेकर आगे बढ़ेंगे, पॉलिश करेंगे कशकोल को, साफ़ करेंगे और फिर उसी कशकोल को आगे फैलाते चले जाएंगे? आपकी राय क्या है? क्या उम्मीदें हैं आपको? इंसाफ कहाँ है? होना चाहिए या नहीं? या फिर ये कि हम भी इन नाइंसाफ़ियों से फ़ायदा उठाने वालों में हम कौन हैं? आप तो बताइए ज़रा।